के समीप बने फ्लाईओवर पर चलती बाइक का अगला पहिया टूट जाने से एक हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक का अगला टायर बाइक से काफी आगे पड़ा मिला और बाइक सवार 3 युवक बाइक के साथ खिंचते चले गए, जिसके चलते बाइक सवार युवक को काफी चोट भी आई है। वहीं घायल युवक कहां का निवासी है, ये अभी पता नहीं चल पाया है। तो एक भीषण दुर्घटना की खबर हरिद्वार से मिली है, जहां पर एक बाइक का टायर टूटने से हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक का अगला टायर बाइक से काफी आगे पड़ा हुआ मिला और बाइक सवार युवक इस बाइक के साथ कई मीटर तक घसटता हुआ चला गया, जिसके कारण वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इसके बाद एम्बुलेंस को सूचना दी गई और तुरंत ही उसे अस्पताल पहुंचाया गया है, फर्स्ट एड दिया गया है। लेकिन ये कौन शख्स है, कहां का रहने वाला है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। ये पूरा हादसा हरिद्वार में एक फ्लाईओवर के ऊपर हुआ है। और 33वीं राष्ट्रीय केनो स्प्रिंट सीनियर चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कैनोइंग रेस का भी लुत्फ उठाया। सीएम धामी ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आई टीमों को मेडल और पुरस्कार वितरित किया। उन्होंने कहा कि नेशनल प्रतियोगिता होना उत्तराखंड के लिए सम्मान की बात है। आगे भी इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। तो कैनो स्प्रिंट सीनियर चैंपियनशिप के समापन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे थे और सीएम धामी ने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया है। उधम सिंह नगर में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब अपना संबोधन दिया तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने से आप युवाओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं और देश की तरक्की में ही इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि ये 33वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप थी और सीनियर वर्ग की स्प्रिंट चैंपियनशिप थी। इस तरह के खेल भारत में कम लोकप्रिय है, इसलिए खासतौर पर उत्तराखंड जैसे राज्यों में ऐसे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि युवाओं को मौके मिल सके और उनका प्रोत्साहन बढ़ सके। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे खेलों में भारत की टीमें प्रतिभाग कर सके। वर्ग में 278 ऑफिशियल्स के साथ पूरे भारतवर्ष से 738 खिलाड़ी और ऑफिशियल जिन्होंने यहाँ पर 3 दिन चली इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है, उन्होंने उत्तराखंड की धरती पर आकर हम गौरवान्वित किया है। मैं उनका सबका यहाँ पर अपनी ओर से यहाँ पधारने पर मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। करेंगे कोटद्वार का। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल जिले में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। NH 534 पर दुगड्डा के ऐंता बैंड के पास दिन दहाड़े घात लगाकर बैठी गुलदार ने बाइक सवार पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि चौबट्टा खाल के गांव धरासू पोस्ट ऑफिस निवासी 24 वर्षीय हेमेंद्र चौहान और 32 वर्षीय कमल चौहान गांव से देहरादून जा रहे थे। तभी अचानक गुलदार ने दोनों पर हमला कर दिया। दोनों के पैरों में हमले होने के बाद जख्म आ गए हैं और फिर भी घायल स्थिति में दोनों बाइक सवार ने बाइक को और तेज गति से भगाते हुए अपनी जान बचाई। कोटद्वार के बेस अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। तो कोटद्वार की खबर है जहां पर गुलदार के हमले की खबर सामने आई है। बाइक सवार युवकों पर गुलदार ने घात लगाकर हमला किया है। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल जिले में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां पर गुलदार के हमलों की खबरें आ रही हैं। NH 534 की ये घटना है जहां पर दुगड्डा के ऐंता बैंड के पास दिन दहाड़े गुलदार ने बाइक सवार पर हमला बोला है और घात लगाकर हमला किया गया है। आपको बता दें कि चौबट्टा खाल के गांव धरासू पोस्ट ऑफिस
के पास के रहने वाले 24 वर्षीय हेमेंद्र चौहान और 32 वर्षीय कमल चौहान अपने गांव से देहरादून जा रहे थे और वो अपनी बाइक से देहरादून के लिए रवाना हुए थे। अचानक जब वो एंटा बैंड के पास पहुंचे तो वहां पर गुलदार ने घात लगाकर उन पर हमला किया और इसमें दोनों ही बाइक सवार घायल हो गए हैं। दोनों के पैरों में गुलदार के हमले के जख्म साफ नजर आ रहे हैं। दोनों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। दोनों घायलों को कोटद्वार के बेस अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गनीमत ये रही कि बाइक सवारों ने हिम्मत दिखाते हुए बाइक को तेज गति से भगाया, जिसके चलते उनकी जान बच सकी और गुलदार ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। जा रहे थे पूजन में, तो रास्ते में दुगड्डा लगते ही फर्स्ट में, तो वहाँ पे हमला किया। हम बाइक में थे, हम 2 लड़के, तो बाइक में उसने हमला किया हम पे। चोट पाँव पे आई दोनों की। मेरे 5 टांके लग रखे हैं, उसके 2 लग रखे हैं। जी हमारी तरफ तो नहीं, पर आज पहली बार देखने को मिला, पर भगवान की कृपा से बच गए आज। पवन चौहान, गांव धरासू हमारा गांव है। धरासू से आ रहे थे हम, देहरादून जा रहे थे पूजन में, तो रास्ते में दुगड्डा से